Hello friends, once again I am Shazi Jamal and you are watching English Literature Zone. In this video we are going to discuss a very important topic of grammar, that is question tag. We will talk about question tags. You must have heard and you have read also in your previous classes. क्वेश्चन टैग ग्रामर के एक पार्ट है जो एक्चुअली बोलचाल में जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन हम ग्रामर के किसी भी भाग को तभी सही इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके रूल्स और रेगुलेशंस जानेंगे, जब हम उसको डीपली समझेंगे और तभी हम सही बोल पाएंगे. So English grammar is important because if you want to speak English correctly, you want to write correctly, and you want to improve your language in a very clear and in an impressive way, then you must go through your grammar book if you have. And अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ये वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें. सो लेट्स बिगिन. हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग्स की. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं. जनरली हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें और एक क्वेश्चन टैग में डिफरेंस होता है. क्वेश्चन जो है हम डायरेक्टली पूछते हैं किसी से, जबकि क्वेश्चन टैग का मतलब ये हुआ कि हम एक इम्परेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं और उसके आगे हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं. क्वेश्चन टैग लगाते क्यों हैं? क्वेश्चन टैग किसी सेंटेंस में हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को अनुमान कर रहे होते हैं, या फिर हमारे पास कोई आइडिया होता है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर हमें कोई अपनी विश होती है या डाउट होता है, हम उसकी जस्टिफिकेशन चाहते हैं ऑडियंस से, तब हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना. मैंने एक सेंटेंस बोला, आप लोगों को समझ में आ रहा है, साथ में लिखा मैंने ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना. यानी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. यानी मेरा तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है ये, इसका मुझे डाउट है कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो मैं आपसे एक जस्टिफिकेशन चाहती हूँ, एक क्लियर आंसर चाहती हूँ, ताकि जो मेरे डाउट है वो क्लियर हो जाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है. यानी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है और इसलिए मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि क्या आपको समझ में आ रहा है ना. तो हम जनरली बोलने में इस तरह से बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं वह सच बोलता है ना, वह बात नहीं करता है ना. तो ये दोनों ही बातें हैं, यानी हम एक सेंटेंस बोलते हैं और उसके साथ हम ना लगाते हैं और हम इस तरह से अपनी डाउट या अपनी आइडिया या फिर अपनी विश को एक्सप्रेस करते हैं, या हम अपने गेस जो हम कर रहे होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, और हम ऑडियंस से उसके बदले में आंसर चाहते हैं कि ऑडियंस उधर से रिस्पॉन्स करे. हम देखते हैं कि क्वेश्चंस और क्वेश्चंस टैग्स में डिफरेंस क्या है. क्वेश्चंस जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है जिसमें हम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट डू यू डू. हम इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन. जबकि क्वेश्चन टैग में हम एक बात बोलते हैं और साथ में हम उसमें टैग लगाते हैं जिसमें हम है ना, नहीं है ना, हम ऐसा बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डू इट, डोंट यू, ये क्वेश्चन टैग है. तो इस तरह से हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. बहुत सारे सेंटेंसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो. यू डू नॉट रीड, डू यू. ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर, हैज़ंट ही. तो इस तरह से बहुत सारे हैं क्वेश्चंस. मैं एक पूरी लिस्ट आपको दे दूँगी टेस्ट सीरीज़ में, क्वेश्चन टैग के टेस्ट सीरीज़ में, और उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. आपको आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी. अब देखते हैं हम दूसरा डिफरेंस क्या है. दूसरा डिफरेंस ये है कि हम क्वेश्चन तब करते हैं जब हम किसी सवाल को आंसर को नहीं जानते हैं, हम सीधा उसका आंसर चाहते हैं, तब हम क्वेश्चन पूछते हैं. जबकि क्वेश्चन टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हम जान रहे होते हैं किसी विचार को, या फिर किसी गेस को, या फिर कोई आइडिया या कोई डाउट होता है, और हम जिसको बताते हैं या जिससे हम ये कहते हैं उससे हम ये चाहते हैं कि वो ये क्लियर करे, वो हमें क्लियर आंसर दे कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या सही नहीं है.
तब हम क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं, यानी एक क्लियर जस्टिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के यूज़ करने वाला यानी क्वेश्चन पूछने वाला अपने ऑडियंस से आंसर की उम्मीद करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको आंसर मिलेगा, जबकि क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग पूछने वाला यानी क्वेश्चन करने वाला जो होता है वो अपने ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जो उसकी स्टेटमेंट है उसका ऑडियंस जो है जस्टिफिकेशन देगा, उसको हाँ या फिर उसके ना में वो बताएगा कि उसका जो कहा हुआ स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। तो उसको बस उसके लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स में। अब हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन टैग में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट असर्टिव या फिर इम्परेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा पार्ट क्वेश्चन टैग होता है यानी इंट्रोगेटिव होता है। वही इंट्रोगेटिव हम जिसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन टैग बनते कैसे हैं? क्वेश्चन टैग्स जो हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के प्लस नॉट और प्लस सब्जेक्ट होते हैं। लेट्स लर्न इट बाय इट्स रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हम कैसे करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद से सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन टैग बनाते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ ब्यूटीफुल, इज़न्ट शी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज़ किया इज़, उसके बाद से नॉट यानी इज़ नॉट, फिर शी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। शी इज़ ब्यूटीफुल, इज़न्ट शी, यानी अफर्मेटिव था, शी इज़ अगली, ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने इज़न्ट शी लगाया यानी क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। दूसरा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आरंट आई एम रॉन्ग, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऑक्सिलरी वर्ब इसका आर, फिर नॉट और फिर आई यूज़ करेंगे, डेट इज सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यू विल हेल्प मी, वोंट यू, यू विल हेल्प मी, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वोंट यू, वोंट, ये वोंट जो है ओन विल का फॉर्म है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है और नॉट लगाया, फिर यू और फिर क्वेश्चन मार्क। सो यू विल हेल्प मी, वोंट यू। ही स्पोक द ट्रूथ, didn't he? He spoke the truth, that is also affirmative sentence, and did, that is auxiliary form, और फिर not और he, that is subject और question mark। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे? इसमें हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब रहता है और सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे आई डोंट ड्रिंक वाइन, डू आई यानी डू ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट आई और क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट राइट, एम आई एम नॉट राइट, ये निगेटिव सेंटेंस है और एम ऑक्सिलरी वर्ब एंड आई जो है ये सब्जेक्ट है एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। शी वॉज नॉट लेजी, वॉज शी वॉज नॉट लेजी, ये एक निगेटिव सेंटेंस है और वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, शी इज सब्जेक्ट एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह से अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो उसका क्वेश्चन टैग ऐसे बनाते हैं। रूल नंबर 3, इसमें है कि कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नाइदर, नॉर, नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। ये सारे वर्ड्स अगर यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में तो हम क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे, उसमें क्वेश्चन टैग कैसे लिखेंगे? अगर ये सारे किसी सेंटेंस में है तो सेंटेंस निगेटिव में कंसिडर किए जाते हैं और इसलिए उसका फॉर्मेट जो है क्वेश्चन टैग के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, यानी रूल नंबर 2 जैसा। ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इसमें भी हम नॉट यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव नो बुक्स, हैव वी हैव नो बुक्स, हैव वी, तो इसका क्वेश्चन टैग हम ऐसे बनाते हैं। नो, वी हैव नो बुक्स है यानी हमारे इसमें नो लगा है, ये निगेटिव सेंटेंस है और इसमें हम क्वेश्चन टैग के लिए हैव वी यूज़ करेंगे, हैव ऑक्सिलरी वर्ब एंड वी जो है सब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क। नथिंग इज़ योर्स, इज़ इट, नथिंग भी निगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं और नथिंग इज़ योर्स ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, अगेन इट सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, हैव दे, अगेन फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, ये निगेटिव सेंटेंस में कंसिडर किया जाता है फ्यू को और इसलिए हैव दे
ये क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में यूज़ किया गया यानी ऑक्सिलरी वर्ब और साथ में सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, अगर किसी इम्परेटिव सेंटेंस में लेट्स यूज़ हुआ है, लेट अस ये यूज़ हुआ है स्टार्टिंग में किसी सेंटेंस में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसमें प्रपोजल या सजेशन का एक्सप्रेशन है, उसमें उससे प्रपोजल और सजेशन एक्सप्रेस होता है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन टैग शैल वी यूज़ करना होता है। जैसे लेट्स डू आवर वर्क, शैल वी, लेट्स डू आवर वर्क, तो शैल वी इसके लिए यूज़ करेंगे, लेट्स डू आवर वर्क शैल वी। इसी तरह से लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी, लेट्स रीड अ बुक, शैल वी। तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं अगर उसमें प्रपोजल्स और सजेशंस एक्सप्रेस होते हैं, यानी लेट अस यूज़ हुआ है, लेट्स यूज़ हुआ है। तो रूल नंबर 5, अगर किसी इम्परेटिव सेंटेंस में गुस्सा और डांट फटकार का एक्सप्रेशन दिया जाता है, अगर आप उस सेंटेंस के थ्रू आप डांट फटकार रहे हो किसी को और क्वेश्चन टैग देन यूज़ करना हो, तो आप कैंट यू यूज़ करते हैं। यानी अगर डांटना हो किसी को या फिर आप गुस्से में कुछ भी कह रहे हो, एक्सप्रेशन आपका गुस्सा वाला है, डांटने वाला है, तब आप क्वेश्चन टैग के लिए कांट यू यूज़ करेंगे सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ योर ब्रेन, कांट यू, डू दिस वर्क, कांट यू, इस तरह से। तो अगर जिसमें डांट फटकार गुस्सा हो उसमें कांट यू यूज़ करेंगे रूल नंबर 5 में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। नेक्स्ट रूल है, अगर किसी सेंटेंस में यूज्ड टू यूज़ है और हमें उसमें क्वेश्चन टैग यूज़ करना है, तो हम उसके लिए डिडंट यूज़ करते हैं यानी डिड नॉट, या फिर यूजेंट यूज़ करते हैं यानी यूज्ड नॉट। फॉर एग्जांपल, दे यूज्ड टू कम हियर, यूजेंट ही, ये यूजेंट दे। ही यूज्ड टू कम हियर, यूजेंट ही या फिर डिडंट ही, दोनों ही सही होगा ऐसे सेंटेंसेस में। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नाउन हो, यानी किसी लड़का या किसी लड़की या किसी आदमी का नाम हो, तब हम क्वेश्चन टैग में उस आदमी का नाम नहीं यूज़ करते बल्कि उसके लिए उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राधा हैज़ अ बॉल, हैज़ंट शी। अगर हम ऐसा लिखते हैं राधा हैज़ अ बॉल, हैज़ंट राधा, तो ये रॉन्ग होगा। उसी तरह से किसी भी आदमी का नाम, राम हैज़ अ बॉल, हैज़ंट ही। अगर हम ऐसा कहते हैं राम हैज़ अ बॉल, हैज़ंट राम, तो ये रॉन्ग होगा, हैज़ंट ही यूज़ किया जाएगा, उसके लिए ही प्रोनाउन है। अगर किसी सेंटेंस में डेयर नॉट या डेरेंट लिखा हो, नीड नॉट या फिर नीडेंट लिखा हो, यानी इसका यूज़ हो डेयर नॉट और डेरेंट का, नीड नॉट और नीडेंट का, तब हम उसके लिए क्वेश्चन टैग जो है अफर्मेटिव जैसा बनाते हैं। यानी अगर ऐसा है, एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस, ही डेयर नॉट कम हियर, तो हम उसमें क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे डेयर ही, यानी ही डेयर नॉट कम हियर, डेयर ही। आई नीड नॉट गो देयर, नीड आई। तो इस तरह से हम अगर डेयर नॉट और डेरेंट हो या फिर नीड नॉट नीडेंट हो, तो हम इसके लिए ऐसे यूज़ करते हैं। लास्ट रूल है, अगर डेयर और नीड का यूज़ किसी मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, अगर मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया जाता है किसी सेंटेंस में, तब हम उसके लिए क्वेश्चन टैग डज नॉट या फिर हम उसके लिए डिड नॉट यूज़ करते हैं या फिर डू नॉट यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट है तो डज नॉट, डू नॉट, और अगर पास्ट सेंटेंस है तो उसके लिए हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी नीड्स योर नोटबुक, डजेंट शी। यानी यहाँ पे शी नीड्स, नीड्स जो है ये मेन वर्ब जैसा है, मेन वर्ब के रूप में है यहाँ पे नीड। शी नीड्स योर नोटबुक, डजेंट शी। अगेन, वी नीडेड योर हेल्प, डिडेंट वी, यानी ये पास्ट टेंस में है नीडेड, तो इसके लिए हमने डिडेंट वी यूज़ किया है। यू डोंट डेयर टू गो देयर, डू यू, यू डोंट यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में है, यू डोंट डेयर टू गो देयर, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन टैग डू यू यूज़ किया है, यानी यू डोंट डेयर टू गो देयर, डू यू। इस तरह से आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। मैं क्वेश्चन टैग का टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड कर दूँगी ताकि आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाए, उसका आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बाय, टेक केयर।